Namaste and welcome to this exciting episode of Saptology Debunking Mythology। जो इस बार मैं देख रहा हूँ कि इंडियन एयरफोर्स का स्वर्णिम काल शुरू हो रहा है और आप लोगों सबको मालूम ही है कि मेरा तेजस मेरा फेवरेट प्रोग्राम है। आई लव तेजस, प्लेन है, डिज़ाइन अच्छा है, इंजन का बस प्रॉब्लम है विच इज़ जी। और मुझे हमेशा ये क्वेश्चन होता है बिकॉज मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ डिफेंस के, पर्सनल हॉबी है मेरा। सो डिफेंस की जो डेवलपमेंट्स उसको बहुत फॉलो करता हूँ। तो मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि जब आपका खुद का इंजन नहीं है तो एरोनॉटिकल डिज़ाइन एजेंसी कैसे एक ढांचे को बना सकती है जो सिर्फ एक ही इंजन के लिए बना। तो दैट वाज अ वेरी शॉकिंग थिंग फॉर मी, बट मैंने उस पर रिसर्च किया कि दैट्स द ओनली वे प्लेन्स आर मेड फॉर वन टाइप ऑफ इंजन। लेकिन अगर आपका खुद का इंजन ना हो तो आपको ये प्रॉब्लम होती है। तो G404 IN-20 के लिए वो बना था इंजन, एयरक्राफ्ट का फ्रेम, और शायद उसमें दूसरा इंजन फिट करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये तो फंस गए भारत विद जी एंड विद अमेरिका। और ये उस समय डिसीजन हुआ था जब कांग्रेस पार्टी थी। तो यू नो द करप्शन, यू नो द प्रेशर, किस तरह CIA के प्रेशर में दुबे दुबे घूमते थे, क्योंकि पूरा इस्लामिक वर्ल्ड का इतिहास है। जैसे कोई गोरी चमड़ी आती है या कोई अमेरिका आता है तो सब झुक जाते हैं। ये आपने कतर में देख लिया, ये आपने UAE में देख लिया, ये आपने सारे इस्लामिक देशों, सऊदी अरेबिया में देख लिया, हर जगह देख लिया। बिकॉज आई डोंट नो व्हाट इज़ देयर इन दैम। भारत में भी देखा है हम लोगों ने कि मुगलों को हटाने वाले ब्रिटिश थे, क्योंकि ये बिक जाते थे, हर जगह बिक जाते हैं और बिके हुए रहते हैं ये हमेशा। चाहे कोई भी इस्लामिक देश ले लें, सारा का सारा जो वेस्टर्न प्रेशर को वो दे कैन नेगोशिएट। वो तो हिंदू है नेगोशिएट करता है, हिंदू इज़ मोर पावरफुल, वो नेगोशिएट करता है और वो कंट्रोल में भी रखता है। तो मतलब आज़ादी भी शायद हिंदुओं की वजह से ही मिली, बाकी लोगों का योगदान है एज ए फिलर, बट मेन तो आज़ादी हिंदुओं की वजह से मिली। ये तो अब लगता ही है इंसिडेंट्स देख देख के, क्योंकि हर जगह तो इनके सारे इस्लामिक देश से बिके हुए हैं। सो बट भारत ने IN-20 जो सिलेक्ट किया 404 तेजस MK2 के लिए, वो परफेक्ट इंजन है उस प्लेन के लिए। प्लस MK2 के लिए 414 सिलेक्ट कर रहे हैं, वो मुझे लग रहा है कि बहुत ही डेंजरस है। ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, 414 नहीं सिलेक्ट करना चाहिए। बट आई थिंक क्योंकि अमेरिकन लटकाते रहेंगे, धीरे करते रहेंगे, दे विल नॉट लेट यू बिल्ड इट। अमेरिकन किसी के लिए भी हेल्प नहीं करते, पैसा लेकर भी कुछ नहीं करेंगे। दैट्स द रेपुटेशन ऑफ अमेरिकन राइट नाउ। तो शायद उसके लिए सोचना पड़ेगा। रशियंस आर मोर रिलायबल, फ्रेंच को आप पैसा दोगे तो डिलीवर कर देंगे। और उसमें सैफरन के साथ डील साइन की है, वो की है ऑलमोस्ट 12 साल का डेवलपमेंट है फॉर 6 to 8 प्रोटोटाइप्स, ऐसा कुछ बात हुआ है, विच इज़ ऑल्सो नॉट ए गुड टाइम फ्रेम। प्लस GTRE का खुद का प्रोजेक्ट भी चल रहा है एंड दे आर होपिंग टू हैव द ड्राई रन। उसमें बहुत प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं बिकॉज HAL का जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है गिविंग हार्ड टाइम टू द प्राइवेट प्लेयर्स। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए टू चेक कि कहीं पे मोल्स ना बैठे हो इन सब प्रोग्राम्स में, जो कि अमेरिकन को ही फेवर करते हैं। इसलिए शायद अमेरिकन बड़े खुश हैं। तो मतलब 220 तेजस MK बने, 250-300 तेजस MK2 और MKI की 2-3 स्क्वाड्रंस मोर, अभी 2072 ऑलरेडी है, तो 2-3 स्क्वाड्रंस और ऐड हो जाएंगी। प्लस सुपर सुखोई की हुए प्रोग्राम पे काम चल रहा है, प्लस AMCA पे काम चलना शुरू हो गया है, प्लस अदर प्रोजेक्ट्स TED-BF और अदर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। दिस इज द फाइटर एयरक्राफ्ट। ऑन द लॉजिस्टिक साइड में C295 है, बिकॉज भारत को TU-160 भी चाहिए होगा। कुछ भी हो सकता है आजकल, हो सकता है भारत को बॉम्बार्डमेंट करना पड़े अटलांटिक में, कहीं और करना पड़े, तो वी नीड फुल एयर सपोर्ट, सैटेलाइट्स के थ्रू, प्लेन्स के थ्रू, एयरक्राफ्ट कैरियर्स के थ्रू, हर जगह करना पड़ सकता है, बिकॉज दैट्स द ओनली वे टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द वाइल्ड वेस्ट। तो चल रहा है, इट्स वेरी गुड एंड आई होप कि अमेरिकन ऑल्सो कोऑपरेट ज़्यादा करें, दे बिकम फ्रेंडली टू इंडिया, मोर रियल फ्रेंडली, नॉट जस्ट टॉकिंग फ्रेंडली। उनको लगता है कि जस्ट टॉक करो, बेवकूफ़ बनाओ करो। दे ऑलवेज थिंक ऑफ ब्राउन एंड ब्लैक एज स्टूपिड इमोशनल पीपल, दे थिंक लाइक दैट, और दे ऑलवेज ट्राई टू आर्म ट्विस्ट स्टूपिड इमोशनल पीपल, आर्म ट्विस्ट करना चाहिए। सो दैट इज़ अ वेरी बैड
प्रेसिडेंट्स, और वो उनका चल रहा है, कंसिस्टेंटली चलता रहेगा जब तक कि कोई डिपेंडेंट उन पर रहेगा। एंड दे उनको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि हम इनको गाली देंगे और बाद में प्यार से बात करेंगे तो मान जाएंगे। तो थोड़ा नेशनल प्राइड और दिखना चाहिए। अगर ये गाली दें तो इनको गाली का जवाब दिया जाए, या इनको उसी तरह ट्रीट किया जाए जैसे चाइनीज़ करते हैं। जैसे चाइनीज़ ट्रीट करते हैं ये उनसे बड़े डर के रहते हैं। रशियन इनको वैसे ट्रीट करते हैं तो डर के रहते हैं। भारत को भी शायद वही समझना पड़ेगा। इफ़ दे वांट टू बी द मतलब लीडरशिप चाहिए उनको कि दे आर अ पोलर मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक पोल है, they have to use the same tactics, same knowledge, same language like the West, particularly with America. Peter Navarro, all these people, they talk so loose कि लोगों को बहुत ही डर लगता है, और बदतमीजी से डर लगता है, क्योंकि हम लोग उस तरह की भाषा नहीं प्रयोग करते, इसलिए बदतमीजी से डर लगता है लोगों को। इनसे डर नहीं लगता, ये तो बहुत ही कमज़ोर है, इनसे क्या डर, कौन डरेगा। सो लॉट ऑफ थिंग्स इन द पाइपलाइन, लॉट ऑफ थिंग्स बीइंग वर्कड, और मुझे बहुत ही अच्छा फ्यूचर दिखाई देता है। ऑलमोस्ट 42 to 50 स्क्वाड्रंस दिखाई देती है नेक्स्ट 10-15 ईयर्स में। एयर फोर्सेज और नेवीज धीरे धीरे बनती हैं, और प्लस रिप्लेसमेंट होता रहता है, और एक ही प्रोग्राम में सब कुछ चलता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका बहुत सारे प्लेन्स यूज़ करता है। अमेरिका F-22, F-15, F-18, F-16 ज़्यादातर इन्हीं पे फोकस करता है। दैन लॉन्ग रेंज में B-1, B-2, B-21, B-52 इस पर फोकस करता है, प्लस KC-135 टैंकर्स जो कि 767 पे बेस्ड है, बोइंग 767 पे बेस्ड है, उसी को यूज़ करता है। एंड प्लस दे स्टेल्थ प्रोग्राम F-117A, वो सब जो पुराने प्रोग्राम्स हैं, प्लस दे वर्किंग ऑन न्यू प्रोग्राम्स ऑन द हेलीकॉप्टर साइड ऑल्सो। तो भारत भी उस तरह काम कर रहा है। भारत थोड़ा पीछे है बिकॉज भारत की नीड्स अलग है, लेकिन कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। उनका प्लान था पूरी दुनिया पे कॉन्कर करना, वो भी यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज एवरीवन हैज़ मिसाइल डिफेंसेस। तो मिसाइल डिफेंसेस आर बीइंग अ बिग इक्वलाइजर ऑल्सो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम है, एंड लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग ऑल ओवर द प्लेस। थैंक यू ऑल वेरी मच, नमस्ते, एंड डू सी मी इन द नेक्स्ट शो। गुरुकुल में जुड़ना मत भूलिएगा। नमस्ते।